तो हेलो डियर। तो यहाँ पे आप सभी जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं कंटिन्यू अभी पीडीएफ दे रहा हूँ और उसमें सारे सिलेबस का क्वेश्चन मैं इंक्लूड किया हूँ जो एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब जो भी कंपटीशन आ रहा है नर्सिंग का, उसमें बिना एग्ज़ाम का कुछ नहीं हो रहा है। जब आप अंदर तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे क्वेश्चंस के बारे में तो मुश्किल है। तो पढ़ना तो पड़ेगा अब, ठीक है। इसलिए मैं सिलेबस का निचोड़ यहाँ पे लेकर आया हूँ। आप ये पीडीएफ आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने पास। nursingyan.com पर सेकेंड ईयर वाले पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए, आज है अपना चौथा पेपर और यह लास्ट पेपर है चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग का। चलिए देखते हैं। सेकेंड ईयर है तो आप लोग देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहले यहाँ पे कहता है कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के बारे में संक्षिप्त में परिचय दे, टीओएफ के बारे में। ओके, आगे है हाइड्रोसिफिलस के बारे में क्या जानते हैं। हाइड्रोसिफिलस क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस बताएं। कुपोषण को परिभाषित कीजिए। क्वास्कियोर और मरासमस में अंतर बताएं। समझ रहे हैं। आईसीडीएस स्कीम के बारे में लिखिए। वर्तमान में जो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है उसके बारे में बताएं। आगे है कंगारू मदर केयर के बारे में आप लिखिए। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास से क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताएं। निमोनिया के बारे में पूछा गया है। चिन्ह, लक्षण, नर्सिंग प्रबंध। आगे है थैलेसीमिया का प्रकार और नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं नवजात पीलिया को परिभाषित कीजिए, इसके कारण, लक्षण, निदान को बताएं। ठीक है। आगे है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चिन्ह, लक्षण है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे का नर्सिंग प्रबंध है। ठीक है। आगे है डिहाइड्रेशन क्या है, दस्त रोगों के कारण, चिन्ह, लक्षण बताएं और नर्सिंग प्रबंध बताएं। ओके, कंगारू मदर केयर पर संक्षिप्त परिचय दे। डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखे। आगे है प्री टर्म बेबी, अपरिपक्व शिशु, इसका कारण, चिन्ह, लक्षण और अपरिपक्व शिशु के नर्सिंग प्रबंध। आगे है मेनिंगोसील और मेनिंगोमायोसील के बारे में अंतर बताना है। स्पाइना बाइफिरा के लक्षण और प्रबंध बताना है। बात समझ रहे हैं। आगे है यहाँ पे किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में बताना है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के बारे में संक्षिप्त में परिचय देना है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में बताना है। ओके, बच्चों की दवा की खुराक की गणना करें। समझ गए। बच्चों की खुराक की मात्रा की गणना करना है। जन्मजात हृदय बीमारी को परिभाषित करें। जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का नर्सिंग केयर प्लान बताइए। फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताना है। अपगार के बारे में बताना है। पीडियाट्रिक नर्सिंग सिद्धांत के बारे में बताना है। वृद्धि और विकास के बारे में बताना है। ये तो ऊपर हो ही चुका है। बच्चों में जन्मजात विकृति का लिस्ट बनाकर उसके कारणों को समझाना है। हाइपर बिलिरुबिनेमिया है, अति बिलिरुबिन के बारे में, अति बिलिरुबिन के कारण और इसका नर्सिंग प्रबंध बताना है निदान के साथ। पोलियोमेलाइटिस क्या है, चिन्ह, लक्षण बताएं और उपचार बताएं। एसोफिगल एट्रेसिया क्या है, इसके 5 मुख्य प्रकार को बताएं और इसमें सर्जिकल प्रबंध में नर्सिंग जो है आपको देखभाल करना है। स्तनपान के फायदे, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जिसे BFHI बोलते हैं। बेसिक राइट ऑफ चाइल्ड। आगे है अमावती रूमेटिक फीवर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस है। यहाँ पे वर्म इन्फेस्टेशन है। अंडर 5 क्लिनिक है। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बताना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और ऑपरेशन से पूर्व और बाद देखभाल बताना है। माँ को डिस्चार्ज के समय क्या शिक्षा देंगे ये बताना है। ठीक है। आगे है फोटोथेरेपी है। फोटोथेरेपी के दौरान नर्सिंग जिम्मेदारियां और इसके साइड इफ़ेक्ट को लिखना है। ओके, खसरा के बारे में बताना है। प्ले एंड प्ले टेक्निक्स के बारे में बताना है। बाल स्वास्थ्य में होने वाले दुर्घटनाओं और उससे बचाव के बारे में बताना है। पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में बताना है। चिन्ह, लक्षण, उपचार बताना है और पाइलोरोटॉमी से पूर्व और पहले, बाद और देखभाल करना है। ठीक है। श्वसन कष्ट जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, लक्षण, चिन्ह और इसका उपचार बताना है। ठीक है। डायफ्रैगमेटिक हर्निया क्या होता है, टेम्पर टेंट्रम, पाइका, इन सब के बारे में बताना है। डिफरेंस बिटवीन एपिस और हाइपोएस्पेडियास, समझ रहे हैं। निर्जलीकरण है, बर्न है और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है।
टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो इन सब के बारे में बताना है। तो देखिए लगभग मैं वे सारे क्वेश्चन दे दिया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इन सब को अपने ध्यान में रखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, और अगर ये सारे पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में जब आप सेकेंड ईयर पास करेंगे, थर्ड ईयर पास करेंगे, नर्सिंग कंपटीशन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बात समझ रहे हैं ना? तो कंटिन्यू क्लास चलेगा, इसी PDF के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आप लोग इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।